welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great and spent an amazing day. So today's video is about to my new topic, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन लिक्विडेशन. बेसिकली अकाउंटिंग का हमारा एक नया टॉपिक है, स्टार्ट होने वाला है आज. इसकी हम आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को. सो हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो हमारे पास गिवन है. ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम डिसोल्यूशन भी बोलते हैं. सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बासित, सलमान एंड नासिर आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 6:1 respectively. On 30 June they decided to dissolve the partnership. At the date of before liquidation their position in summary was as under. यानी पार्टनरशिप ये ख़त्म करने जा रहे थे, डिसोल्यूशन करने जा रहे थे पार्टनरशिप की. तो ये तीनों जो पार्टनर्स थे इनकी स्टेट इस तरह थी पार्टनरशिप ख़त्म करने से पहले, वो गिवन है. सो बैलेंस शीट दी हुई एज ऑन जून 30 जून की हमें पास बैलेंस शीट गिवन है. एसेट है एक साइड पे, दूसरी साइड पे इक्विटीज़ हैं. एसेट साइड्स पे आपको पता है कैश, अदर एसेट्स. इक्विटीज़ साइड पे लाइबिलिटी एंड देन कैपिटल्स. टोटल इक्विटीज़ और एसेट इक्वल होने चाहिए, तो इधर भी 2,10,000, इधर भी 2,10,000. द अदर एसेट वी आर सोल्ड फॉर कैश ₹75,000. लाइबिलिटी were then paid in full of the cash was the distributed among the partners. जो पार्टनर्स थे among the liabilities वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पहले से. एंड देन कुछ उन्होंने कैश पे सोल्ड, कोई एसेट सोल्ड किए हैं कैश पे, कितने, वो 75,000. रिक्वायर्ड हमें बनाना क्या है, गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल टू द फर्म टू रिकॉर्ड द अबव प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. सो अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. सॉल्यूशन में नाम था पार्टनर्स के बाद से सलमान एंड नासिर पार्टनरशिप, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज. सो वो कैसे पास करेंगे, ऊपर हमारे पास डाटा गिवन है, उसी की बेस पे हम ये जर्नल एंट्रीज बनाएंगे. नंबर 1 हमारे पास है कैश. कैश हमारे पास कितना है, कैश ये इधर लिखा हुआ है 75,000 का सोल्ड किया है, तो वो कैश आ गया डेबिट साइड पे. बाकी जो होगा वो अदर एसेट 170,000 यानी 1 लाख है, ये हमारी रियलाइजेशन है. रियलाइजेशन की ये डेबिट साइड पे आ गए. अदर एसेट जो हमारा टोटल बना 1,75,000, तो ये टोटल एसेट हो गए. सो नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ अदर एसेट ऑन लॉस. सेल किए अदर एसेट लॉस पे. सेकेंड एंट्री देखते हैं. अकाउंट पेबल हमारे पास थी 30,000. अकाउंट पेबल के अकाउंट पे हमने किया है पहले से, लाइबिलिटी पे किए, तो उसके बदले में हमने कैश दिया. कैश हमारे पास से गया 30,000, वो क्रेडिट साइड पे आ गया. सो इसकी नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़. एंड देन थर्ड देखते हैं. थर्ड पे सबके कैपिटल्स ऊपर दिए में वो लिखेंगे, वो हमारे डेबिट होंगे, क्योंकि कैपिटल जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं. सो इधर हम कैपिटल सबके डेबिट करेंगे. एंड देन रियलाइजेशन टोटल जो होगा 60,000, 30,000 एंड 10,000, इनको प्लस करेंगे तो रियलाइजेशन हमारे पास बनती है 1 लाख. सो बासित कैपिटल है 60,000, सलमान्स कैपिटल है 30,000 एंड देन नासिर्स कैपिटल है 10,000. ये हमारे पास ऊपर भी गिवन है. सो इधर भी हमने ऐसे ही लिखा, नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन. लॉस में हमने इसके इन लोगों की रियलाइजेशन को रिकॉर्ड किया है. सो बेसिकली नीचे वाली ट्रांजेक्शन देखते हैं. आपको बताया मैंने कैपिटल हमारा जब कम बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं. तो इधर हमारा कम हो रहा है, हमने लॉस में बेचा है, तो कैपिटल बढ़ा है, कम हुआ है इधर, सॉरी, तो इधर डेबिट साइड पे लिखेंगे. बासित कैपिटल 30,000 से, सलमान्स कैपिटल 30,000, नासिर कैपिटल 20,000. एंड देन उसके बदले में कैश गया है, तो टोटल बनेगा इन तीनों को प्लस के 80,000. इसकी नरेशन पास करेंगे, हमने किया टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेनिंग अमंग द पार्टनर्स. रिमेनिंग जो कैश रह गया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और ये ख़त्म हो रही है पार्टनरशिप. तो बेसिकली ये हमने इसके कैपिटल सबको दे दिए. 30,000 बासित को मिला है, सलमान को 30,000 एंड नासिर को भी कैपिटल मिला है 20,000. टोटल जो कंपनी में बचा था कैश 80,000 इनकी, यानी इससे हमें पता चलता है लॉस में पार्टनरशिप ख़त्म हुई है. सो इनफ फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़. सो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी. इस सवाल के हवाले से आपको कुछ समझ ना आया हो उसका भी आंसर दूँगी मैं. सो
enough for today. Thanks for watching.